नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट 2 है। अगर आपने इससे पहले के क्लास नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पार्ट 1 क्लास 1 में पूछा गया ये प्रश्न था, तो कई लोग इसका उत्तर दिए थे। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का या सोना का या तांबा का या चांदी का? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। याद रखना, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में नहीं थे। तो इनमें से कौन जो है रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में नहीं थे? ऑप्शन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ, यति यतनलाल, वामन राव लाखे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वामन राव लाखे। वामन राव लाखे जो है रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में नहीं थे। बाकी ठाकुर प्यारेलाल, मौलाना अब्दुल रऊफ और यति यतनलाल जो है यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में शामिल थे। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजकीय चिन्ह में क्या अंकित नहीं है? वन भैंसा, छत्तीसगढ़ का नक्शा, राजिम मंदिर का शिखर और डी में है अशोक स्तंभ। तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है? तो सही उत्तर क्या होगा? अशोक स्तंभ। बाकी वन भैंसा, छत्तीसगढ़ का नक्शा और राजिम का शिखर ये अंकित नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं राजकीय चिन्ह को, ये है अशोक स्तंभ। बाकी सभी ऑप्शन अंकित नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी हमारा सही होगा। छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की तो 5 सीटें हैं। विकल्प ए हमारा सही होगा। और लोकसभा की 11 सीटें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कितनी सीमा जो है भारतीय राज्यों से लगती है? 5, 6 या 7 या 8? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा जो है 7 राज्यों से लगती है। कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। ये सभी जो है छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है? छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? गृह सचिव के अधीन होता है। गृह सचिव के अधीन होता है। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? सिंगरौली बेसिन जो है किसे कहा जाता है? रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, कोरबा बेसिन या रायगढ़ बेसिन को? तो सिंगरौली बेसिन जो है रिहंद बेसिन को कहा जाता है। रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं। इस राज्य के लिए पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? इस राज्य के लिए पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? तो 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ। 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ। छत्तीसगढ़ के पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पारित किया गया। 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने इसे एक संशोधन के साथ पारित कर दिया, जिसे 10 अगस्त तक लोकसभा ने स्वीकृति प्रदान की। याद रखना, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती हैं। छत्तीसगढ़ में जो है प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? तो लू के नाम से जानते हैं। लू के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं।
छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ अस्तित्व में नहीं है? छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ अस्तित्व में नहीं है? मैन पाठ, सारंग पाठ, जसपुर पाठ, जारंग पाठ या सामरी पाठ? सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? सारंग पाठ। छत्तीसगढ़ में सारंग पाठ से कोई पाठ ही नहीं है, इसलिए विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। और 30 प्रश्न में से आपका कितना उत्तर सही हुआ हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चलिए प्रश्न क्या है? टोरसा, मटासी, कन्हार और भाटा किससे संबंधित शब्दावली हैं? मिट्टी से, लोक चित्रकला से, खनिज से या छत्तीसगढ़ी व्यंजन से? तो डोरसा, मटासी, कन्हार जो है मिट्टी से संबंधित शब्दावली है, मिट्टी से संबंधित। अगला देखते हैं, लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस जिले में स्थित है? लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा, कोरबा जिले में स्थित है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो है कोरबा जिले में स्थित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है? आपको बताना होगा कौन सा ऐसा नदी है जो सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है। ऑप्शन में सबरी नदी, महानदी, हसदेव नदी या सोन नदी? तो इसका क्या उत्तर होगा? महानदी। महानदी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है। महानदी की कुल लंबाई कितना है? 858 किलोमीटर, तथा जबकि छत्तीसगढ़ में इसकी कुल लंबाई जो है 286 किलोमीटर, 286 किलोमीटर। याद रखना कुल लंबाई और छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है। अगला देखते हैं, कोरंडम किस जिले में पाया जाता है? कोरंडम जो है दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर या नारायणपुर? तो कोरंडम जो है इसमें सही उत्तर क्या होगा? बीजापुर। कोरंडम खनिज का भंडार बीजापुर तथा सुकमा जिले में पाया, दोनों याद रखना, बीजापुर तथा सुकमा ये दोनों जिले में कोरंडम का खनिज भंडार है। अगला देखते हैं, हसदेव बांगो बांध किस जिले में है? हसदेव बांगो बांध दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, बस्तर? तो सही उत्तर क्या होगा? हसदेव बांगो बांध जो है कोरबा जिले में स्थित है, विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस जगह पर हीरा पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में किस जगह पर हीरा पाया जाता है? रायपुर, बलौदाबाजार या नारायणपुर या महासमुंद या इनमें से कोई नहीं होगा? तो क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं सही उत्तर होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में हीरा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बस्तर जिले के तोकापाल में भी हीरा प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। विकल्प ई हमारा सही हो जाए, क्योंकि गरियाबंद जिला इसमें दिया ही नहीं, न बस्तर जिला दिया है। चलिए ध्यान रखिएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली के क्विज, स्टडी मटेरियल और कुछ जॉब अपडेट्स की जानकारी मिलती रहती है। छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर? छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल जो है कितना वर्ग किलोमीटर है? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल कितना है? 59,816 वर्ग किलोमीटर है, 59,816, जो कि राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.24% है। याद रखना ये भी। अगला देखते हैं, भिलाई स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में निर्मित हुआ? भिलाई प्लांट जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के समय, तो किस समय हुआ था? भिलाई स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में निर्मित हुआ? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय निर्मित हुआ। इस संयंत्र में 1959 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1959 में जो है भिलाई स्टील प्लांट का उत्पादन प्रारंभ किया गया। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? सबसे पुराना अभयारण्य
पामेड़, सीता नदी, गोमर्दा या सेमर सोत। तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर होगा सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा हो जाएगा, सीता नदी जो है सबसे पुराना है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 559 वर्ग किलोमीटर है, जो कि धमतरी जिले में स्थित है। याद रखना, सीता नदी धमतरी जिले में स्थित है। अगला देखते हैं, हबीब तनवीर किस लिए प्रसिद्ध है। हबीब तनवीर जो है किस लिए प्रसिद्ध है, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, रंगमंच, शिल्पकला। तो सही उत्तर क्या होगा, हबीब तनवीर जो है रंगमंच यानी रंग कर्म के लिए प्रसिद्ध है, रंगमंच के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस किस्म में कोयला अधिक पाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में किस किस्म में कोयला जो है सबसे अधिक पाया जाता है। किस किस्म का कोयला, यहाँ पर में नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में किस किस्म का कोयला अधिक पाया जाता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट। तो बिटुमिनस किस्म का जो है अधिक पाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला देखते हैं, गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंख या पलाश की माला कहलाती है। गाय के गले में बांधे जाने वाली मोर पंख या पलाश की माला कहलाती है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी को मालूम होगा कि उसे क्या कहेंगे, मोर पंख या पलाश की माला पहनाते हैं गाय के गले में जो है। सूता या सुतई या सुहई या सुर्रा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, उसे सुहई कहते हैं। गाय के गले में बांधे जाने वाली मोर पंख या पलाश की माला को सुहई कहते हैं। अगला देखते हैं, जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन करता कौन है। जनपद पंचायतों की बैठकों का आयोजन करता कौन है, तो उसका आयोजन कौन करता है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी करते हैं। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी करते हैं, जिसे CEO बोल सकते हैं अंग्रेजी में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कोश शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है। कोश शब्द जो है कौन सा अर्थ प्रकट करता है, कोसे का कपड़ा, कांस का बर्तन, पारिभाषिक शब्दों का ग्रंथ या दूरी की माप। ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं एक कोस दो कोस वही हैं, तो कोस शब्द जो है दूरी की माप है। कोस शब्द जो है दूरी की माप है। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्रांतिकारी हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी। क्रांतिकारी हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी, तो सिडवेल की हत्या की थी। सिडवेल, याद रखना, क्रांतिकारी हनुमान सिंह ने सिडवेल ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी। अगला है, छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म द लास्ट माइग्रेशन संबंधित है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। द लास्ट माइग्रेशन जो है किससे संबंधित है, चीता, मजदूर पलायन, हाथी या नक्सल समस्या। तो बिल्कुल राइट उत्तर क्या होगा इसका, छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म द लास्ट माइग्रेशन संबंधित है, हाथी से संबंधित है, हाथी से संबंधित है। अगला देखते हैं, किस स्थान को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है अमरकंटक, लाफागढ़, राजिम, मैनपाट। सभी को ज्ञात होगा। तो छत्तीसगढ़ का शिमला जो है मैनपाट को कहते हैं। मैनपाट जो है किस ज़िले में है, तो सरगुजा ज़िले में है। इसका कुल क्षेत्रफल 368 वर्ग किलोमीटर तथा इसका ऊंचाई जो है 1152 मीटर है। याद रखना। अगला देखते हैं, कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थल माना जाता है। वल्लभाचार्य, सिहावा, राजिम या चंपारण या सिरपुर। तो कौन सा पर्यटन स्थल है जो संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान माना जाता है, तो वो है चंपारण्य। याद रखना, चंपारण्य। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक संत वल्लभाचार्य का जन्म जो है रायपुर के चंपारण्य में हुआ। चंपारण्य का नाम चंपकेश्वर महादेव के नाम पर
पड़ा था, याद रखना, काफ़ी मोस्ट पॉइंट है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.11% है। 2.11% है। और छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितना है 2011 जनगणना के अनुसार? तो 2,55,45,198 है, याद रखिएगा। चलिए, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक कौन है? रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक कौन है? तो कौन है? स्वामी आत्मानंद है। विकल्प है हमारा सही होगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, स्वामी आत्मानंद। जामुल सीमेंट वर्क्स कहाँ स्थित है, या जामुल सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में है? तो दुर्ग जिला, रायपुर जिला, बिलासपुर जिला या बलौदाबाजार जिला। तो जामुल सीमेंट वर्क्स जो है दुर्ग जिले में स्थित है, याद रखना, दुर्ग जिले में। इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा, रायपुर या बस्तर या दंतेवाड़ा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।